जय माता दी दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। शंभुनाथ की कृपा से सब ठीक ठाक होगा और आगे भी होगा। तो मॉर्निंग हो चुकी है गाइज, और यहाँ पे सुबह मॉर्निंग में मैंने बना दिए थे बच्चों के लिए गोभी आलू की सब्जी और पराठे सेक दिए थे। तो साथ में ही मम्मी पापा का भी मैंने भेज दिया था ब्रेकफास्ट, और यहाँ पे बच्चे भी ले गए थे। लेकिन आज मेरे से गोभी आलू की सब्जी बच्चे तो ले गए थे, उसके बाद मेरे से थोड़ी सी जल गई थी, क्योंकि मैंने ना सोचा कि इसे थोड़ा कुकर में ना मैं चली गई थी अंदर और गैस चालू थी, तो यहाँ पे मेरी सब्जी जल गई थी। फिर उसके बाद मैंने लंच में बनाए थे दाल चावल, तो आज बनाई थी चने की दाल। और यहाँ पे मैं सेक रही हूँ पराठे, तो थोड़े से पराठे सेक लूँगी, लब के पापा भी ले जाएंगे अपना लंच। तो मैं बता दूँ गाइस कि मैं मतलब जल्दी जल्दी बना रही हूँ, क्योंकि है ना लब के पापा का आने का टाइम हो गया है, और वो है ना फिर बस वेट नहीं करेंगे, बस उनको तैयार चाहिए। तो वही मैं जल्दी जल्दी, और ऐसा हुआ भी है जो कि आपको आगे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे मैं बना दूँगी, और यहाँ पे मैं काफ़ी बड़े बड़े पराठे बना दे रही हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है, मैंने कहा ऐसा नहीं हो कि वो आ जाए और मेरे पराठे सीख ना पाएँ। तो इस तरह से मैं बना दूँगी जल्दी जल्दी, ये देखिए आप। तो गाइस लब के पापा को है ना तैयार चाहिए, बस अगर थोड़ी सी भी देर हो गई बाहर से, मतलब आवाज़ दी थी उन्होंने, और अपना जो लंच लेकर और वो चले गए। बस उनको ऐसे तैयार चाहिए, अगर नहीं मिलता है ना तो फिर तो वो मचा देती हैं। इसलिए मैं पहले तैयार रखती हूँ, बाई चांस कभी सीखने में देर हो जाती है रोटियाँ वगैरह, बस ओनली एक आध रोटी, उसमें भी सब्र नहीं होता उनका। 12:30 का टाइम हो रहा होगा भाई। सुबह गोभी आलू की सब्जी बनाई थी मैंने, और मैं क्या हुआ कि लाइट चली गई सुबह। मम्मी पापा का और बच्चों का मतलब हो गया था, मतलब स्कूल गए थे तो उनका सुरभि का हो गया था, और मम्मी पापा का भी भेज दिया था। तो गोभी आलू की सब्जी, अब जब ये लोग चले गए उसके बाद मैंने कुकर में क्या हुआ कि अब मुझे ध्यान नहीं रहा, कुकर बंद कर दिया मैंने, और गैस स्लो ही चल रही थी। अब मैं क्या हुआ कि मैं अंदर जाके, लाइट चली गई, मैं अंदर बैठ गई और गैस भी चलती रही और सब्जी जल गई नीचे से, गोभी आलू की सब्जी। जब मैं किचन में आई देख, मैंने कहा तो वो देखा तो गैस जल रही। तो गाइस मैं बता दूं कि यहाँ पे जो रोटी बनाने के बाद जो परात में जो आटा बचता है, तो मैं उसे ना अपने आटे के डब्बे में नहीं डालती हूँ, मैं उसे अलग से ना भूसी का डब्बा बना रखा है मैंने, उसी में डालती हूँ। क्योंकि है ना जो पलोथन होता है वापस डब्बे में डालना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो झूठा ही माना जाता है। हमने खाना बना लिया फिर वापस से उसमें आटे के डब्बे में डाल दो, क्योंकि हम भगवान का भोग बनाते हैं दूसरे दिन तीसरे दिन जब भी होता है, तो उस आटे को नहीं डालना चाहिए। तो यहाँ पे बन रही है गाइज मेरी तसल्ली वाली चाय, क्योंकि अब खाना पूरा बन चुका है, और अब मैं बना रही हूँ अपनी तसल्ली वाली चाय, क्योंकि मेरा ब्रेकफास्ट लंच यही होगा। तो यहाँ पे मैंने अपने लिए 3 पराठे तवे पे ही रख दिए मैंने, ताकि वो गर्म बने रहें। और यहाँ पे मेरी चाय खोल गई है, और मैंने 1 पाउच पूरा कॉफ़ी का डाल दिया है, जिससे चाय का टेस्ट और बढ़ जाएगा। तो यहाँ बन गई है चाय, और इसके बाद मैं गौ माता को देखने गई थी, तो यहाँ पे खड़ी हुई थी गौ माता। तो फिर मैं उनको है ना गाय की रोटी खिला दूँगी, क्योंकि जो सुबह बनाया था ना, जैसे ही मैं अपना ब्रेकफास्ट लेकर आई ना, वैसे ही गौ माता खड़ी हुई थी। मैं कह रही थी अभी गौ माता आई नहीं है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि सब लोग देते हैं ना गाय को रोटी, तो फिर वो उधर चली जाती हैं। तो मैं भी देख रही थी, मैंने गौ माता आ जाए तभी मतलब अपना ब्रेकफास्ट करूँगी। और सामने में जैसे ही मैंने कहा कि मैं देखने जा रही हूँ, तो वहीं सामने खड़ी हुई थी। कभी कभी तो ऐसा मतलब ऐसी फीलिंग आ जाती है कि जैसे हमने मुंह से कुछ कहा और प्रभु जी ने फटाक से सुन लिया। हमको भूख लग रही है, तो हमारे ठाकुर जी को भी तो लग रही होगी। तो अब करते हैं ब्रेकफास्ट। और आज मैंने बैगन ले लिए हैं भरमा बैगन के लिए। मेरा वो सब्जी वाले भैया है ना, बोल रहे थे कि बैगन बढ़िया ले लो दीदी,
तो फिर बैगन भी ले लिया और धनिया भी मिल लिया, धनिया भी ले लिया, वरना धनिया नहीं आ पाता है। लब के वापस जाते हैं जब तब लाते हैं, कभी आ पाता है कभी नहीं आ पाता है। लेकिन यहाँ सामने जो ठेले वाले आ जाते हैं ना, तो उनसे तो मैं ले लेती हूँ। तो चलो मैं करती हूँ ब्रेकफास्ट। तो गाइस यहाँ आ गया है हमारा ब्रेकफास्ट, गोभी आलू की सब्जी, पराठे, चाय। तो आप भी खा लीजिए। तो यहाँ पे मैंने गाउन को चेंज करके मैंने साड़ी फिर से पहन ली थी। तो यहाँ पे आप देखिएगा, इसकी सुरभि को बस मौका मिले उसने मेरा गाउन डाल लिया है, और बस वो तो चुन्नी को, गाउन को या कुछ भी उसे मिल जाए, उसे तो पहनने से मतलब है। तो वही मैं आपको दिखा रही हूँ। तो बेटियाँ जिनके पास होती हैं ना गाइस, वो तो सभी जानते हैं कि बेटियाँ तो माँ की कोई भी चीज़ हो वो ज़रूर पहनती हैं। तो बस सुरभि को तो मौका चाहिए माँ के कपड़े पहनने का, सब पहनने को तैयार रहती है सुरभि। तो आज मैंने बोल दिया था कि आज मैं ना पार्लर की सफाई करूँगी। तो सुरभि मेरे से पीछे पड़ गई, माँ चलो पार्लर में चलो, क्योंकि पार्लर में कुछ पुराना मेरे को मिल जाता है। पार्लर की सफाई होगी ना तो इसको मिल जाएगा, ये इसलिए मेरे से जब से ना बोल रही कि माँ चलो पार्लर में चलो। मैंने कहा थोड़ी देर रुक जा, चलते हैं। क्योंकि वो पहले आगरा से आप लेके आई थी ना, वो छोटे छोटे उसमें बड़े बड़े पेंटिंग थे वो सारा सामान। तो पार्लर का भी मैं गाइस थोड़ा करके करूँगी, क्योंकि एक साथ तो नहीं कर सकती ना। लेकिन मुझे लगता है कि मुझे ना अब दीपावली की सफाई है ना शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि ना मेरे को बहुत टाइम हो जाता है, फिर दीपावली कब आ जाती है पता भी नहीं चलता। 7 नवंबर, क्योंकि ना पार्लर की करूँगी, किचन की करूँगी, रूम की करूँगी, फिर और भी एक्स्ट्रा है, अब काम बहुत एक्स्ट्रा है अभी, तो फिर बहुत हो जाता है। ऊपर हॉल में भी जाना पड़ेगा, हॉल की भी करनी पड़ेगी, और हो सकता है रिको में भी आना पड़ेगा, हो सकता है क्या करना पड़ेगा। हॉल की सफाई करनी पड़ेगी रिको में। हॉल वहाँ रिको का तो मम्मी की और इनके हिसाब से होती है, अपनी मर्जी से हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मम्मी चाहेंगी तो होगा, और रिको में ये चाहेंगे, क्योंकि इन सामान जो रखा हुआ है ना मम्मी के और इनके हिसाब से ही रखा हुआ, तो वो सफाई भी होती है तो इन्हीं के हिसाब से होती है। बड़ी बुआ वाले कमरे में भी होगी सफाई, इसका तो पूरा काम ही होगा। थक गई हूँ गाइस। दादी के वाली दुकान की भी बहुत ज़्यादा हो। तो यहाँ पे मैं इस धनिये को है ना साफ़ कर दिया है मैंने अच्छी तरह से, और फिर है ना इस डब्बे में रख दूँगी, और फिर फ्रिज में रख दूँगी, जो कि 2-3 दिन तक आराम से चल जाएगा। अगर चटनी बनाते हैं तो नहीं कह सकते ना, वरना अगर सब्जी में डालना है तो फिर चल जाएगा 2-3 दिन तक, इतना तो है ये धनिया। तो इस तरह से पूरा मैंने यहीं काटने लग गई थी। तो यहाँ पे गाइस हमारे दाल चावल भी बन गए हैं, और यहाँ पे मैंने दाल बना दी। दाल में खाली मैंने ना जीरे का ही तड़का लगाया है, और ऊपर से मैंने डाल दिया इसमें धनिया पत्ता डाल दिया, टमाटर वगैरह नहीं डाले थे मैंने, क्योंकि चने की दाल में ना गाइस या तो आप तो गाइस माँ ने अपना टॉप बना लिया है। टॉप नहीं शलवार है। तो गाइस इसका कुर्ता तो मैंने बहुत पहले बना लिया था, लेकिन ये शलवार है ना वो मैं बना ही नहीं पाई थी, काट के मैंने रख ली थी लेकिन बना नहीं पाई थी। तो आज मैंने पूरी फाइनल कर दी है। देखिए गाइस पूरी, ये देखिए तो गाइज यहाँ पे लव है ना इतनी देर से देख रहा था कि सुरभि लेकर आए दाल चावल तो मैं खा लूँ। तो मैं सोच रही हूँ गाइज कि पार्लर का साफ़ कर दूँ थोड़ा सा, क्योंकि आज मंडे भी है, दिन भी अच्छा है। वैसे तो नवदुर्गा चल रहे हैं, सभी दिन अच्छे हैं। हवा इतनी तेज़ चल रही है गाइज, बहुत तेज़ हवा चल रही है। उधर की उनकी टीन है ना, इतनी आवाज़ का। गाइस देखिए अपनी शक्ल देखिए, इसमें बहुत सुंदर है, मुझे पता है। सुरभि से तो सुंदर ही हो, मुझे तेरा पता है। देखो दादू की जवानी की फोटो। ओ ये क्या है? ब्लीच का कार्बन ट्री। वाओ। और देखो गोल्ड ब्लीच क्रीम।
पाउडर एक्टिवेटर लो। एक्टिवेटर ये एक्सपायर नहीं हुआ है अभी तक। व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? ओह माय गॉड। तो गाइस पन्नी पन्नी बस 360 रुपए की, ठीक है। इतना महंगा सामान मिलता है हमारे यहाँ। इसको उतारने का, डब्बे को उतार दे। ए डब्बे नीचे उतर के आजा मोटी। आराम से ओ तसल्ली से भैया। देखो इनको पकड़ लियो बस पीछे से स्पीकर को। छिपकली वगैरह नहीं हो, सावधानी उचक जाओ। छिपकली होगी ना, छोड़ मत दिए फिर। छिपकली अगर मिल गई इतना तेज मैं कूदूंगा यहाँ से। बस